यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुनिए और अपने जीवन में खुशी आनंद को प्राप्त करें। तो यहाँ पर मैं कार्यक्रम चालू करने से पहले कुछ विनती करता हूँ कि जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैं वचन पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। यह पहला सामुएल अध्याय 16 और वचन 7, आप लोग ध्यान से सुनिए। यहोवा ने सामुएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारों, यहाँ पर प्रभु के एक दास हैं, वो प्रभु उन्हें कहते हैं, जाओ मेरे लिए, मैंने एक चुना है राजा, अब उसको अभिषेक करने के लिए तुम जाओ। तो वो ईसे के घर में उतरते हैं और लगे देखने। तो जब देखते हैं तो वहां पर उनका बड़ा लड़का आता है। तो देखकर वह सुंदर था, लंबा था। तो वो मन में विचार करते हैं कि सचमुच यही होगा, क्योंकि ये तो बहुत सुंदर है और देखने में। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि उसके सुंदरता पर मत जाओ, उसके रूप पर मत जाओ, उसके कद की ऊंचाई पर मत जाओ। मैं मनुष्य की तरह नहीं देखता। परमेश्वर किसको देख रहे हैं? मनुष्य की तरह नहीं देख रहे हैं। परमेश्वर मन को देखते हैं, वो मन की सुंदरता को देखते हैं। जानते हैं, इसे को 7 बेटे को देख चुके, जब कहे कि अब कोई नहीं है तो कहा नहीं, एक बेटा और है, तो वही दाऊद था। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारों, परमेश्वर अपने अभिषिक्त को जब जिसको चुनते हैं प्रभु, तो उसका शरीर की बनावट को नहीं देखते हैं, उसकी सुंदरता को नहीं देखते हैं। वो काला है, गोरा है, लंबा है, नाटा है, ये नहीं देखते। परमेश्वर मन को देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लड़की लड़का देखने जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, उसके रूप को देखते हैं। वो गोरा है, वो काला है, वो नाटा है, उसका ओठ सही नहीं है, उसका बाल सही नहीं है, उसकी दाढ़ी निकली है। हम सब ये देखते हैं, मगर परमेश्वर क्या देख रहे हैं, मन को। यदि किसी को 2 चीज रखा जाए, जैसे 2 पंछी हैं, कोयल और कौवा, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कोयल कौन है, कौवा? तो जब वो बोलेगा तो आप पहचान लेंगे। वैसे ही यदि आप देखने गए हैं तो मन को जांचने के लिए जब वह शब्द बोलेगा कि बेटा तुम क्या करते हो, तो उसकी बोल चाल से आप उसको पकड़ लेंगे कि इसका मन सुंदर है या नहीं। हालेलुया, वैसे ही लड़की को भी आप जांच लेंगे। तो आज के वचन से आप लोग यह समझिए कि हमें उसके सुंदरता से मतलब नहीं है, क्योंकि वचन नीति वचन में आप पढ़ेंगे अध्याय 31-30 में, तो वहां पर लिखा है कि सुंदरता तो झूठी है और जो उसका सुंदरता तो व्यर्थ है, अशोभा झूठी है, ऐसा लिखा है। परंतु जो यहोवा का भय मानती है उसका प्रशंसा की जाएगी। मेरे प्यारों, जो परमेश्वर का भय मानता है उसकी सराहना होती है। वह सुंदर उसके मन से उसको देखा जाता है, न कि हमें उस तरह से। तो आप लोग आज के इस कार्यक्रम से आप समझ गए होंगे कि हमें मन की सुंदरता चाहिए। हम प्रभु के पास जाते हैं, तमाम सुंदरता, कपड़ा लत्ता दिखावा करते हैं, यह सब झूठी है और व्यर्थ है। क्योंकि आप एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, आपका जितना भी सुंदरता है गल जाएगा। केवल आपका मन जो है वही परमेश्वर पसंद करते हैं। यदि हम मन से सुंदर हैं तो हम सुंदर हैं। हालेलुया। तो आइए आपके घर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसीह राजा, आज के दिन में प्रभु जो वचन मिला है पिता परमेश्वर, उन सबको प्रभु हालेलुया उनके हृदय में बसे रहे पिता परमेश्वर। उनके घर परिवार में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु,
उन्हें प्रभु दूर करे, आशीष से भर दे। जो भी अंधकार की शक्तियां पीछा करी वो सारे यीशु मसीह नासरी के नाम से उल्टे पांव लौट जाए। धन्यवाद पिता, इसी घर परिवार को प्रभु जो कार्यक्रम देखे उन सबको आशीष मिले। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में, आमीन।